सभी को जय मसीह की। आज हम कुछ गवाही को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और आज आप भी विश्वास करें कि प्रभु आपके जीवन में भी अपना अनुग्रह करता है, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले के साथ परमेश्वर रहता है। तो आज प्रभु आपके साथ है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और ऑपरेशन करेंगे। खुदा का धन्यवाद करता हूं कि वो समय बीता और पूरी टीम ने मिलके ऑपरेशन हुआ। उनको ऐसे बेड में रखा गया था कि वो कमर हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ की जो दोनों हड्डियां थी पूरा गैप प्रूफ के साथ है मेरे पास। तो उस जगह में प्रभु ने अद्भुत रीति से कार्य किया। पहला तो इंटरनल पार्ट वाला ऑपरेशन सक्सेस हुआ, और ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने यह बोल दिया गया था कि 24 घंटे जब तक बॉडी नहीं आती, हम नहीं बोल सकते कि ये जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन हर क्षण हर समय वो स्वर्गदूत उसके साथ उस जगह में मौजूद थे और उसे हर समय उसे बचा रहे थे। शैतान की हर एक योजनाओं को खंडित कर रहे थे। ये सभी आप लोग जानते होंगे। और मैं उस समय बहुत टूटा हुआ था, और दीदी ने सभी जन ने प्रेयर रखा, और दीदी ने सारी कलेशियाओं को भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, और सारे जन ने, प्रभु के दासों ने प्रार्थना करी। तो आज हम ये दिन देखने पाए। उसके बाद अद्भुत रीति से 7 दिन में ही परमेश्वर ने उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। और उसके बाद हड्डी वाले डॉक्टर ने ये बोला कि एनएस का ऑपरेशन हुआ था, एनएस ब्रेक हो गया था, तो अतड़ी को काट के यहाँ से करे थे, तो सारा चीज यहीं से होता था। तो डॉक्टर ने बोला था 3 इनके ऑपरेशन होंगे। एक तो अभी हो चुका, उसके बाद जब 1 महीने बाद रिलीफ होगा तब ये इसको अपन सीनेंगे और एनएस का रास्ता ठीक होगा। तो प्रभु ने दूसरा ऑपरेशन करा, एनएस का रास्ता भी ठीक हो गया, और अद्भुत रीति से सारी चीज में प्रभु ने एकदम एक एक चीज परफेक्ट जगह में सारी चीज को करा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद तीसरा डॉक्टर बोला कि हड्डी को जोड़ना पड़ेगा, कम से कम 5 से 6 लाख का खर्चा आएगा, और आपका जो यहाँ से वो रॉड डलेगी, वो ज्वाइंट होगा। उसके बाद उसने तो छुआ ही नहीं था उस समय। ये 2 ऑपरेशन करे प्रभु ने, और उसने बोला कि ये नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी, जीवन भर बिस्तर में रहेगी, खड़े नहीं हो पाएगी। प्रभु ने अद्भुत रीति से 1 महीने में खड़ा कर दिया। 15 दिन में तो ये हिली, 15 दिन में हिली, और 1 महीने में ये अपने जमीन में पैर रखी। 15 दिन में तो हिलना सब चालू हो गया था, बैठने लगी थी, बेड में लेटी रहती थी। और देखो प्रभु ने ऑटोमेटिक वो ऑपरेशन करना ही नहीं पड़ा, प्रभु ने वैसे ही हड्डी जोड़ दी। हालेलुया। जब हम 1 महीने बाद गए तो डॉक्टर जब देखा तो वो भी अचंभित में था। और उस समय मैं इतना वो था, एक वो होता है दीदी, जब एक्सीडेंट होता है ना तो रिपोर्ट होती है ना, रिपोर्ट होती है, और एक एमएलए या कुछ बोलते हैं उसको, वो फाइल होती है। अपोलो में इसका इलाज चला था, तो पुलिस आती है, थाने में रिपोर्ट होता है, सारी चीज। तो क्या हुआ कि इसका सारा चीज हुआ, और उस बीच में 7-8 दिन हो चुके थे। जब ये थोड़ा सा होश संभाली, प्रभु ने सब चीज करा, तो मेरे को सब बोलने लगे कि केस करो आप जाके, कि आपको क्लेम का पैसा मिलेगा। आप ये वकील, मेरे मौसा रहते, मौसा ले गए थे मेरे को वो वकील के पास, लेकिन प्रभु की शायद वहाँ इच्छा नहीं थी, तो प्रभु ने उस वकील को केस नहीं दिया। फिर क्या हुआ कि जैसे ही हम डिस्चार्ज हुए 7 दिन में, और डिस्चार्ज होके जब घर आए, तब क्या होता है, तो वो जो आजकल ऑनलाइन सारा चीज दिखा देता है, तो जो स्पेशलिस्ट रहते हैं ना, जो वकील जो एक्सीडेंटल का ही केस करते हैं, उसको प्रभु ने मेरे घर में भेजा। उन वकीलों को जो लेते हैं उनको मेरे घर में प्रभु ने भेजे। और मेरे को पता नहीं क्या मन हुआ, मैं तो एकदम डिप्रेशन में था उसमें। तो प्रभु को बस धन्यवाद दे रहा था कि ये दिन दिखाया, मेरी वाइफ का जान बचाई, नया जीवन दिया। लेकिन उनने बोले कि उनने देखे कि ऐसा ऐसा केस है, उनने सब चीज़ ऑनलाइन दिखा देता है। उन लोग देखे बेड में है मेरी वाइफ, वकील लोग आके 8वें 9वें दिन ही आ गए थे घर पे, और देखे तो उनने बोले कि आपका केस हम लड़ेंगे, हम 25% 30% आपसे लेंगे,
आपको बहुत अच्छा रकम मिलेगा, आपकी वाइफ का तो ऐसा। उनने ये सोचे कि अब ये खड़ी नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी तो हड्डी का भी बाकी है ऑपरेशन करना। लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर पीछे कार्य कर रहे थे, हमें कुछ नहीं पता नहीं मन क्या हुआ। ठीक है, मैं बोला कि दे देता हूँ करके, आप लीजिए करके। प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर आज 2.5 साल 3 साल होने जा रहा है, हर एक क्षेत्र में प्रभु हमको देखता रहा। उनने हमको, वकील ने क्या बोला कि जब तुम्हारी फर्स्ट आप जज के सामने जाओगे तो व्हील चेयर में आप जाइएगा, ताकि पेमेंट अच्छा बनेगा आप लोगों का। और वो कंडीशन भी थी उस समय। लेकिन हम 1.5-2 महीने 2-3 महीने बाद पहली पेशी हुई हमारी, और उसने बोला, आके देखा जो केस लिया था वकील ने, अरे भाभी तो खड़ी हो गई, तो अच्छी चल रही है। वो बोला लेकिन आप इसमें आना, व्हील चेयर में। हमने प्रभु बोला नहीं, तेरा वचन जो कहता है हम वचन में टिक रहेंगे। जब मेरी वाइफ को तूने खड़ा कर दिया तो मैं क्यों व्हील चेयर में बैठा लूं। मेरे मन से पहले मेरे वाइफ ने ही बोल दिया। फिर वकील के पास गए, हम जा रहे थे जज के पास, देखे अरे तुम तो ऐसे ही आ गए। वो बोले ठीक है, तुम जज के सामने लंगड़ के चलना, थोड़ा सा झटके ऐसा लंगड़ के चलना। तो मेरी वाइफ बोली नहीं, ठीक। जब हम गए पहली पेशी देने और जज देखा पूरा फाइल रिपोर्ट और ये, और वो विश्वास ही नहीं करा रही है, तो अच्छी है और सब चीज में अच्छे से चल के आ रही है, और सब चीज कुछ, यानी कि कोई इसको देखने से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, यानी कि कुछ पता ही नहीं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा, और ये बच भी जाएगी। तो इससे जब क्रॉस क्वेश्चन पूछ, मैं बोला, ये रोने लगी भाई। मैं बोला ठीक है, रहने दे, जो होना है, जो करेगा मेरा अब्बा पिता, मेरा यहोवा करेगा, ये कोई नहीं है। सारी चीज में हम अटीक रहे और हमने आस छोड़ दी थी। लास्ट जब पेशी हुई हमारी 1.5-2 साल बाद, तो जज ने खारिज कर दिया था, और ये रो के वापस आई कि या मैं बोला कुछ नहीं होता, जो यहोवा की मर्जी, मैं यहोवा को वही धन्यवाद दिया। आज प्रभु ने उस जगह से उस केस को हमारे पक्ष में कर दिया। प्रभु सुना, सारी आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। यस, वो हमारे सोच से परे परमेश्वर है। जहां हम सोचते नहीं ना, वहां हम लिमिटेशन कर देते हैं अपने प्रभु को कि नहीं होगा, और वहीं वो स्वर्गदूत हमारे लिए कार्य कर रहे होते हैं प्रभु सुनाश्री के सामर्थ्य नाम से। उस जगह से हमको प्रभु ने आज 3 साल में नया जीवन तो तुरंत दिया। कोई उसको बोल नहीं सकता था कि बचेगी करके। उस जगह में प्रभु का धन्यवाद। दूसरी जगह कि ऑपरेशन ही नहीं होने दिया, प्रभु ने ऐसी ही ऑटोमेटिक हड्डी जोड़ दी। और तीसरी जगह आज 2.5-3 साल में हमारे केस को भी हमारे पक्ष में कर दिया। शैतान ने जितना छींड़ा था उस सारी रीति से एक एक चीज को प्रभु ने, मेरे अब्बा पिता ने मुझको वापस दिया। मैं तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा जलाल अब्बा पिता मैं तेरे को देता हूँ। उस समय अब्बा पिता हर एक जन ने, जिस जन ने भी अब्बा पिता, जिस सेवकों के दासों ने अब्बा पिता, जो भी प्रार्थना योद्धाओं ने प्रार्थना करी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं दीदी का भी धन्यवाद करता हूँ। हर समय, हर क्षण, हर पल दीदी ने मुझे सही रास्ता और सही चीज दिखाया है। मैं दीदी का धन्यवाद देता हूँ। हमेशा हमेशा हमारे साथ एकदम मुझे हर एक चीजों में सही रास्ते को दिखाया। मैं दीदी का धन्यवाद देता हूँ। क्या हुआ? रात में खाना खा के सोने के बाद प्रार्थना करते करते मैं जब से सोने लगी, उस समय ऐसा हुआ कुछ घर में कि बहुत तेज आवाज आई मेरे कान में, और पड़ा तो सुन रही थी मेरी बेटी किसी को गरिया रही है, अपने बेटी लोग से लड़ रही, तुम लोग इतना मेरे को परेशान कर रहे हैं करके। और मैं अब सोच पे पड़ गई, तो मेरे को रात भर नींद नहीं आया। सुबह 6 बजा तो उठूँ सोची, पर शरीर दवा खाने के कारण शिथिल पड़ा था, उठ नहीं पा रही थी। फिर मानिया का फोन के नानी तैयार हो गए, लेकिन बेटा मैं कभी उठी नहीं हूँ। तो वो बोली ठीक है आराम करो। मैं बोली अच्छा। फिर लेटे लेटे सोची मेरा आज का तो प्रार्थना गया, क्या करूँ प्रभु। तो थोड़ी देर के बाद मेरे मन में आया, तो भौवा का बात चले जाना, यहाँ का प्रार्थना छूटा तो क्या हुआ।
मैं बोली धन्यवाद प्रभु। तो फिर उठी, नहाई, तैयार हुई और घर से निकल गई। फिर यहाँ बहतराई मोड़ में आकर फिर फोन की कि कोई है तो उसे भेज दीजिए करके। तो उन्होंने मान्या गई और लेके आ गई। धन्यवाद प्रभु। फिर मेरा ये है कि मेरा जो डाइजेशन सिस्टम था ना वो हफ्ते भर से बिगड़ा हुआ था। प्लस मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती थी, मतलब एक मिनट के बाद खाना खाती थी। कितना भी खाना खा लूँ भर भर के ना, फिर भी 2 मिनट होता उसके बाद फिर से खाना खाती। तो मेरी बड़ी दीदी और छोटी बहन है ना, वो बहुत परेशान हो गई, कितना खाती है किसी का सोचती नहीं, और दिन में खाने पे ध्यान देती है। फिर ना आरती मतलब की प्रेयर फास्टिंग करवाई और बहुत ज़्यादा प्रार्थना करवाई ना, तो फिर मेरा ठीक हो गया। अब मैं नॉर्मल खाती हूँ खाना। परमेश्वर ने उस हफ्ते में उसके पिछले हफ्ते में प्रभु ने बताया था, जब आराधना में थी, तो कि परमेश्वर के दास मीका भैया आने वाले हैं और अभिषेक बढ़ेगा और परमेश्वर का सामर्थ का काम होगा करके। और जैसा ही उन्होंने बताया था पिता परमेश्वर ने, वैसा ही काम हुआ और मैं हैरान हो गई। और जब मैसेज आया ग्रुप में कि हमारे बीच परमेश्वर के दास मीका भैया रहेंगे तो सब लोग फास्टिंग के साथ आए ऐसे करके, तो मैं 3 दिन का फास्टिंग करी थी। और 3 दिन के फास्टिंग में उससे परमेश्वर ने मुझे बहुत अभिषेक से भरा। उसके बाद फिर परमेश्वर के दास मीका भैया फिर अहिल्या बहन के यहाँ आए, तो मुझे मैं सिर्फ थोड़ी सी मदद करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर मेरे जीवन में अद्भुत काम हुआ। जब मैं 9 साल की थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर जादूना तंत्र मंत्र किया गया है, या मेरे बॉडी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पर जादूना तंत्र मंत्र नहीं किया गया। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रेयर किया, तो परमेश्वर ने अपने दास के अंदर में डाला कि इस बेटी के अंदर में 9 साल की उम्र में थी, तब से इसके जीवन को बंधनों से बांधा गया, जकड़ा गया करके। और उसके बाद मुझे वहाँ से फिर यहाँ अनुग्रह प्रार्थना भवन लाया गया। उसके बाद फिर मेरे लिए जब मंगलवार में प्रेयर किया गया, तो 12 साढ़े 12 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बज गया था, मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे। मेरे लिए पूरे टीम ने, साकेत भाई, अरुंधति दीदी, परमेश्वर के दास और टीम ने मिलकर मेरे आराधना प्रार्थना किया। और उस दिन मेरे जीवन के वो हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक जादूटना, हर एक तंत्र मंत्र जो मुझ पर किए गए थे, वो सारा का सारा टूटा। और मैं अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से मैं बोलती थी, पवित्र आत्मा मैं कैसी प्रार्थनाएं करूं कि मेरे जीवन से कुछ चीज़ें हटे करके। तो पवित्र आत्मा वचन कहता है कि पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर कर, जो जुबान से बाहर है वो हमारे अंदर में होकर हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है। और वही प्रार्थना जो मैं करती थी, और सेम वैसी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे छुटकारे को दिया जिसे मैं जानती तक नहीं थी। ऐसे बॉडी का कोई अंग नहीं था जिसमें मेरा जादूना और तंत्र मंत्र ना हुआ हो, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे जीवन को बांधा गया है करके। लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने दास के माध्यम से और यहाँ पर आकर मेरे जीवन में जो महिमा करी है, मैं बहुत हैरान हुई कि 9 साल मतलब 9 साल, और आज मेरा उम्र 27-28 साल, तो मैं मतलब 17-18 साल का वो बंधन परमेश्वर ने मेरा तोड़ा। और मैं उस दिन जानी कि मैं जिस चीज़ को भूल गई थी, पिता 9 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है, हम तो उसमें में खेलने कूदने खाने पीने वाले उम्र होते हैं। उस उम्र के बंधन को आपने मेरे इस उम्र में तोड़ा, मतलब 17-18 साल मायने रखता है। और जादू न तंत्र मंत्र की चीज़ें इतनी आसानी से मेरे जीवन से तोड़ा परमेश्वर, ऐसे एक झटके में निकाला और अपने आग से भस्म किया। आज इस महिमा के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जो परमेश्वर ने ऐसी भलाई को किया। और कल मैं कुछ चीज़ों के लिए बहुत परेशान थी, कुछ चीज़ों के लिए बहुत टूट गई थी। और परमेश्वर के दास हैं पास्टर, परमेश्वर के प्रिय दास हैं पास्टर जोगिंदर भैया, उनका नंबर मेरे साथ सालों से था, मैं कभी कॉल नहीं करी। लेकिन कल इतना परेशान थी और मैं रो रही थी कि प्रभु ऐसा क्या हो रहा है मेरे जीवन में, से कुछ बातें हो रही करके। फिर मैंने परमेश्वर के, अचानक मेरे मन में आया तेरे पास किसका नंबर है, मैं सोचने लगी। फिर अचानक से मेरे दिमाग में फट से किसी का नाम नहीं आया, परमेश्वर के दास का ही नाम आया। मैं तुरंत रो रही थी, इतना रो रही थी, घुटनों पे आके रो रही थी, चिल्ला के रो रही थी। और मैंने तुरंत कॉल लगाया, मैंने बोला भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और इतना अटैक हो रहा था, दुष्ट आत्मा का पूरा झुंड का अटैक हो रहा था। मैं बोली पिता ऐसा क्यों हो रहा है करके। फिर मैंने परमेश्वर के दास के पास कॉल किया, फिर परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रेयर किया और उन्हें बताया कि पिता ने आपके संघर्षों को दिखाया है, और प्रभु आपके संघर्षों, आपकी तकलीफों को, आपकी पीड़ाओं को अब बाहर कर रहा है और नकारात्मकताओं को बाहर कर रहा है। और प्रभु आपको इस साल महिमा में लेके जा रहा है। और वही बात को फिर परमेश्वर के दास ने मेरे लिए बोला कि अब मेरा ये साल परमेश्वर में महिमा का साल है। तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, जो ऐसी अद्भुत युक्ति रचने वाला और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हमारा केवल यीशु मसीह ही हो सकता है। इसमें पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा के लिए और सारी बातों के लिए और इस गवाही के लिए भी। सबको जय मसीह। का भी धन्यवाद करती हूँ और साकेत
छोटे भाई का। मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे पापा से जुड़े यादें बहुत आ रही थी, लेकिन मैं आज खुश हूँ कि परमेश्वर ने हमें सब तकलीफ़ों से निकाल के पापा को अपने पास बुला लिए। लेकिन पिता जो है हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। उसके प्रेम ने मुझे संभाल के रखा है और आज हम सब, मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरी बहन, सब आशीषित हैं और सब अच्छे से हैं। हमारे जीवन में बहुत तकलीफ़ें आई, फाइनेंस को लेकर हर तरफ से ठुकराया गया, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आज हम सुरक्षित और जीवित पाए जाते हैं, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और पूरे 3 साल बाद मैं इतना अच्छा संगति में आ पाई हूँ, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और दुखित थी आई हूँ तो, और आज परमेश्वर का धन्यवाद दास के जरिए मेरे से बातें की, मेरे जीवन के हर एक चीज़ों को आज परमेश्वर पिता ने दूर कर दिया, अंधकार को। आज मैं ब्लेस हूँ यीशु के नाम से, और आप सब ब्लेस हो। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ और पिता को धन्यवाद देती हूँ, सभी को जय। ब्लेस किया। जब हम लोग का शनिवार को अभिषेक किया गया तो फिर हम संडे को गए, फिर रास्ते में जाते जाते सोचे थे बस परमेश्वर इस बार मैं अपना अभिषेक न खो, उस अभिषेक को मैं संभाले रखूँ। फिर मैं जैसे घर में कदम रखी तो ऐसे मतलब शैतान हरकत करवा रहा था पापा के द्वारा, नशे के द्वारा, मतलब पैसा मांग रहे थे पीने वीने के लिए। फिर ऐसे मेरे को गुस्सा भी आ रहा था, मार दूँ क्या, कुछ मतलब ऐसा गुस्सा लग रहा था। फिर मैं माइंड में सोची, मन से आ रहा था नहीं क्रोध नहीं करना है, क्योंकि शैतान जो है लोगों के द्वारा हम लोग के अभिषेक को चुराने आता है। इसलिए मैं गुस्सा नहीं की, अपना पापा को मतलब ऐसी प्यार कुछ समझा रही थी और बस परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। फिर वो शुक्रवार तक आप ड्यूटी पर नहीं गए। फिर शुक्रवार को मेरे को गुस्सा भी आया कि परमेश्वर, फिर मैं प्रार्थना की रात को कि परमेश्वर वो पापा ड्यूटी जाए और आपकी महिमा भी करे, बाइबल भी पढ़े, ऐसा करके। फिर मेरे पापा शनिवार को ड्यूटी भी गए। फिर इन लोग के घर ऐसा हुआ कि विवेक मतलब दीपिका को बोल रहा था कि मैं तुम लोग के अभिषेक को चुराना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमको गुस्सा दिलवाता हूँ। फिर मैं और समझी कि हाँ प्रभु की इन लोग मनुष्य के द्वारा शैतान हम लोग को क्रोध करवा के, पाप करवा के हम लोग को अभिषेक को चुराना चाहता है। इसलिए मैं अपने गुस्सा को शांत की और मैं पहले जब इसके अंदर दुष्ट आत्मा आया था विवेक के अंदर तो मैं निकालने रोती थी बहुत, परमेश्वर में डर के ना रोती थी, कैसे निकालूं ऐसा करके। फिर वो शैतान जो है मेरे को डरता नहीं था, मेरा मुंह को देखता था। लेकिन इस बार जब विवेक के में आया, फिर मैं उनके घर में गई, मेरे को बुलाने आया था कि ऐसा हो रहा है, ऐसा करके। फिर मैं सोची साकेत भैया को फ़ोन करूँ क्या, बड़ी मम्मी को कॉल करूँ क्या। फिर मेरे मन में आया कि मेरा जो अभिषेक हुआ है वो किस काम का है, मैं अपने अभिषेक को इस बार मैं यूज़ करूँगी, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कर। फिर मैं जैसे कदम रखी, इसके अंदर जो आया था मतलब इतना हंसने, मेरे को देख के हंसने लगा। फिर जब हम लोग सब मिलकर हंसे ना तो अपने सिर को नीचे किया और रोने लगा, इतना रोया, मतलब नजर नहीं मिला पा रहा था। फिर हम लोग परमेश्वर के वचन को बोले, फिर वो अपने आप ऐसा मतलब बहुत रोशनी को देखा वो। फिर वो मतलब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा चला गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि अब दुष्ट आत्मा मुझसे डरती है। परमेश्वर का धन्यवाद।